हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल जर्नी विद इन 786 में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे और सही से नेटवर्क कर रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम के ऊपर। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं ले आ पा रही हूँ क्योंकि एडिट नहीं कर पा रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव अटैक से भी गुजरी हूँ रिसेंट। तो मैं वीडियो नहीं ले आ पा रही हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मैंने बहुत रिकॉर्डिंग भी किया है वन वन पोर्टल का और बहुत कुछ, बट वीडियो ले नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली एडिट नहीं कर पा रही हूँ, उससे पहले ही क्रैश हो रहा है या फिर डिलीट हो रहा है या फिर कोई आ जा रहा है ताकि मैं वीडियो ना दे पा रही हूँ। ऐसा बहुत कुछ हुआ है, तो रिसेंटली मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों का सारे आंसर और जो डाउनलोडिंग मुझे मिले हैं वो सारे मैं आपको दे पाऊँ। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए जान लेते हैं। देखिए वन वन पोर्टल आते ही आप लोगों के साथ बहुत कुछ चेंजेस आने लग गए होंगे, क्योंकि देखिए आपको ऐसा फील होगा कि आपके लाइफ में एक्चुअली में वन वन पोर्टल जो होता है न्यू बिगिनिंग का होता है। 12 पोर्टल आते ही हमें कार्मिक क्लियरेंस करवाया जाता है। हमारी ज़िंदगी में जितने भी सारे कार्मिक्स हैं या फिर जो भी हमारे लिए सही नहीं है, जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, वो हमसे दूर चले जाते हैं। अगर किसी को आप डीएम मान के भी बैठे हो कि वो मेरा डीएम है, आपको पता नहीं है, आप श्योर नहीं हो, या फिर आप श्योर हो कि वो डीएम है, बट फिर भी वो अगर कार्मिक चीज़ों से गुजर रहे हैं, आपको कार्मिक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक बिहेवियर है उनका, तो अभी सेपरेशन हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबका सेपरेशन होगा, बट हाँ कि कुछ दिनों का तो और हो गया भी होगा। तो जिनका भी हो गया था सेपरेशन दिसंबर में, तो उनका अभी न्यू बिगिनिंग होने का फ़ेज़ है, क्योंकि बबल फेज़ फिर से आने वाला है। किंतु रुक जाइए, अभी जो मैं यही बोलूँगी कि आपको अभी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फ़ोकस नहीं करना है। ये जो 2025 का साल है, मतलब जो मंगल का साल है, जो बोला जाता है 9 इज़ द नंबर ऑफ मार्स। तो मार्स में आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। आप ना मतलब अगर आपका डीएम आएगा भी, अगर 6 महीने से बात नहीं हो रही है, 1 दिन से बात नहीं हो रही, सॉरी 1 साल से बात नहीं हो रही है, या फिर आप ना गुस्से में बहुत ज़्यादा रहने वाले हो इस टाइम पे, तो जो दिल की भड़ास है वो निकाल मत देना उनके ऊपर, क्योंकि यही फिर से सेपरेशन का कारण हो जाएगा। और इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वन ऑन पोर्टल के बाद। जो सामने फुल मून आने वाला है उस तक तो ज़रूर से रखें, क्योंकि ये जो न्यू मून गया है, उसके बाद से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन, हेडेक, आपको खाँसी की प्रॉब्लम या फिर फ़ीवर या फिर डायरिया या फिर मतलब पेट का प्रॉब्लम, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, ये सब हो सकता है आपको। मतलब पीरियड में भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होना, क्योंकि ये जितने भी आपके सॉरी, जितने भी आपके चक्रास में प्रॉब्लम है, मतलब जो चक्रास ब्लॉक हैं, तो वो क्लियर होंगे इस टाइम पे। टॉक्सिसिटी जितने आपकी बॉडी में है वो भी क्लियर होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो ये मत समझो कि बहुत कुछ अच्छा है आपके लाइफ में। अगर आप ओबेसिटी से गुजर रहे हो तो चक्रास बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है? तो इसको हील करना पड़ता है। हम दवाई से कुछ नहीं कर सकते। दवाई भी एक टॉक्सिन ही है। मतलब जो ड्रग होता है, मतलब जो हमारा मेडिसिन होता है ना, वो एक वन काइंड ऑफ ड्रग होता है जो कुछ टाइम के लिए काम करता है। एक पेन किलर ले लिया आपने, तो वो पेन तो कम हो जाता है, ठीक है? बट फिर से तो वो पेन होता है ना बाद में जाकर। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको पूरा क्लियर करने की ज़रूरत है, तो आप लोग मेडिटेशन ज़रूर से करें। इस साल मेडिटेशन आप लोग अगर नहीं भी कर पा रहे हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप जाकर चैंटिंग करके मेडिटेशन करो, बट बैठो खुद के साथ। मेडिटेशन का मतलब है खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, ताकि आप अपने चक्रास को ओपन कर सको, ताकि दुनिया की भीड़ से आपके दिलो-दिमाग में जो भी चल रहा है, वो कुछ देर के लिए शांत करना, शांत होकर आप बैठो, एकदम से बैठो। आप अगर मुस्लिम हो तो नमाज़ में मतलब नमाज़ पढ़ो। आप अगर हिंदू हो तो आप भगवान के सामने मंदिर में जाओ, मंदिर में जाकर आप वहाँ पे बैठो। सिख हो तो आप गुरुद्वारे में जाओ। कोई भी धर्म से हो आप क्रिश्चियनिटी से बिलॉन्ग करते हो तो आप चर्च में जाओ। वहाँ पे जाकर ना थोड़ा खुद से बैठो और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि आप लोगों को ऑब्ज़र्व करो। आप
भगवान से जुड़ने की कोशिश करो, उनसे दोस्ती बनाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीलिंग करता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग हीलिंग ही करो, ठीक है? मैं शैडो वर्क का क्लासेस लाऊँगी बहुत ही जल्दी, बट मेरा कुछ सामने काम है, वो काम ख़त्म कर लूँ, फिर जाकर मैं मेडिटेशन का क्लास भी लाऊँगी और लाइव क्लासेस भी लाऊँगी, और शैडो वर्क भी। थोड़ा तबीयत ठीक होने दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक, ठंड लग गया है और हेडेक भी है बहुत, और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, कुछ नेगेटिव अटैक भी है, ब्लैक मैजिक वगैरह। तो उसको मैं क्लियर कर लूँ, फिर जाकर आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जो एनर्जी है वो आप लोगों को कुछ भी इफ़ेक्ट करे। तो इसके वजह से मैं थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके ऊपर भी कोई हावी हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े। मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एज़ ए टीचर, एज़ ए गाइड, मुझे आप लोगों के साथ तभी बात करने की ज़रूरत है जब मैं सही एक इसमें रहूँ, एनर्जी में। फिर जाकर देखिए, आप ना, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ क्या हो रहा है वो मैं बता दूँ। देखिए, आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू इस पूरे साल में रहेगा। तो थोड़ा योगा, मेडिटेशन वग़ैरह ज़रूर से इंक्लूड करें अपने लाइफ़ में, और डाइट करें। क्योंकि जो टॉक्सिसिटी है वो, और बहुत ज़्यादा पानी पिया करें। इस विंटर में भी बहुत ज़्यादा पानी पिएँ, क्योंकि टॉक्सिन उससे बहुत ज़्यादा निकलती हैं। और एक चीज़, आपके बहुत ही ज़्यादा पीरियड पेन हो सकता है, क्योंकि वुम्ब हीलिंग इस टाइम पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंसेस्टर इश्यू आपको आपके सामने आएँगे। आपको रोने का मन हो सकता है, आपके डीएम के साथ आपका रिलेशन अच्छा ना हो, ये भी हो सकता है। आपकी मैरिज, मतलब मैरिज की बात होकर टूट जाए, ये भी हो सकता है। हाँ, आप सोचोगे कि जितने सारे नेगेटिव बात मैं बोल रही हूँ, नहीं, मैं नेगेटिव बातें नहीं बोल रही हूँ। ये सब चीज़ें होने के चांसेस हैं, और मैं पॉज़िटिव चीज़ें भी बताऊँगी आपके साथ क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ये जो चीज़ हो रही है आपके लिए बेस्ट है, इसलिए हो रही है। आप सोचो मत कि आपके साथ गलत हो गया है। नहीं, वो जिनके साथ आपकी मैरिज होते-होते रुक गई, वो आपके लिए सही नहीं होगी, इसीलिए आपका मैरिज होते-होते रुक गया हो। और इसीलिए आपको एक चीज़, भगवान को धन्यवाद देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास जितने भी ब्लेसिंग्स हैं, आप खाना खा पा रहे हो, सो पा रहे हो, आपके पास एक छत है, घर है। इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में इतने लोग हैं जो फुटपाथ में रहते हैं ना, उनके पास बहुत कुछ है ही नहीं। तो आपके पास है ना, तो ब्लेसिंग्स को देखो, अपने ब्लेसिंग्स को देखो, जो नेगेटिविटी है ना उसको साइड में रखो। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही नेगेटिविटी है, सबके साथ है। सबके साथ थोड़ा ज़्यादा बहुत है, ठीक है? आप एक पड़ाव पार करोगे तो दूसरा और एक पड़ाव आपके लिए रेडी है, क्योंकि यही लाइफ़ है, यही 3D में आपको सब करना है। देखिए, हम जब मर जाते हैं ना, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? और जो करना है आपको इस दुनिया में, जब तक आप ज़िंदा हो तब तक करना है। तो आप लोगों का अच्छा करें। आप कुत्तों को खिलाएँ, अम, गायों को खिला सकते हैं। आप अ जो लोग भी पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, मतलब हिंदू धर्म से हैं या फिर कोई और धर्म से, जो लोग पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो लोग सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं इस दौरान। क्योंकि मार्स का जो मित्र राशि है वो है सन। तो सन को जितना आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आपके लिए सही रहेगा। देखिए, ब्लड रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकता है, तो थोड़ा बहुत एंग्रीनेस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है आपको, कुछ भी, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में आपको गुस्सा आ सकता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत सहन कर लिया, अब नहीं करना है। नहीं, आपको इस साल और भी ज़्यादा सहन करना है, मतलब आपको धैर्य रखना है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि गलत चीज़ों को सहन करें, प्यार से बोलें, समझाएँ लोगों को। ये टैक्टिक भी आपको जानना पड़ेगा। ये जो टैक्टिक्स है ना, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। यही तो दुनिया है, इसमें ही रहना है, यही तो सोसाइटी है। आप भाग नहीं सकते। आप यहाँ से भाग जाओगे, कहीं और भी जाओगे, वहाँ पे भी और भी टॉक्सिसिटी आपको फेस करना पड़ेगा।
नए दोस्तों के साथ आपकी बातें हो सकती है। मतलब ये जो पूरे साल है ना, आप बहुत ज़्यादा नए-नए लोगों से मित्रता करोगे। आपके साथ जो पुराने लोग हैं वो निकल जाएँगे आपकी ज़िंदगी से। मतलब वो लोग अगर आपके लिए सही नहीं है तो भगवान उसको आपसे मतलब खुद से ही निकाल देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस साल कुछ नहीं करना है। ये जो अननोन पोर्टल गया है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस खुद के ऊपर ध्यान देना है। एकदम से मैं बार-बार बोलूँगी, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। झगड़ा, प्रॉब्लम कुछ भी ना करे, डीएम आए जाए कुछ भी करे, डीएम को उसके ऊपर छोड़ दो, उसको करने दो अपना काम। डीएम आएगा, मिस भी करेगा, आपको बात भी करेगा, बट आपको गुस्सा भी आएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको गुस्सा आएगा, प्यार भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस इतना ख्याल रखना है कि अगर आप लोग मिलने जा रहे हो, बात कर रहे हो, तो धैर्य रख के शांति से आप बात करो, उसकी बात सुनो, खुद की पॉइंट ऑफ व्यू रखो, झगड़ा मत करो, ना ही गुस्सा दिखाओ। तो तभी आपके लिए ये साल भी सही रहेगा और ये पोर्टल का आप लुत्फ़ उठा पाओगे, क्योंकि 2-2 पोर्टल आते ही हार्मोनियस यूनियन बहुत सारे लोगों का होगा। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इसको धैर्य से रखते हो। क्योंकि देखिए, जो फ़रवरी का महीना है वो लव मंथ भी है, तो धीरे-धीरे करके 2-2 पोर्टल आते ही प्यार भरी बातें होगी, बहुत सारे लोगों का एंगेजमेंट होगा इस साल और शादी भी होगी। बहुत लोगों का ऑलरेडी शादी हो भी चुका है। आप लोग सोलमेट से भी मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो फिर भी सोलमेट से ही आपकी शादी होगी, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप क्लियर कर चुके हो बहुत कुछ और ट्विन फ्लेम नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सोलमेट आपके लिए सही रहेंगे, बट हाँ, अगर आप हो सके तो अगर नहीं कर पा रहे हो ट्विन फ्लेम के साथ एडजस्ट, तो आप सोलमेट भी आपके लिए सही रहेंगे। बट अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सीरियस हो, तो खुद के शैडो सेल्फ को हील करो, क्योंकि ज़रूरत है। नहीं तो आप फिर से वही सारे चक्रव्यूह में फँस जाओगे, वही सारी चीज़ें आपके साथ होगा, वही भाग्य चक्र आपके साथ चलेगा। तो बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा साइड में रखें, क्योंकि मम्मी काम कर रही हैं और मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है और मैं बात नहीं, मतलब बंद नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो आपको इस दौरान येलो कलर के बटरफ्लाइज़ दिखेंगे, ब्लैक कलर के आपके पास घूम सकते हैं आपके इर्द-गिर्द, तो आप देखोगे कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा। हर एक दिन आपके लिए चैलेंजेस भरा, तो उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है, आपको ओवरकम करना भी है। और आपको इस दौरान 711 777 888 222 1111 1221 2424 244 2333 4444 ये सारे एंजल नंबर्स दिखेंगे और 818313 भी एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे, क्योंकि आपको आपके डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आना पड़ेगा, इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। जो लोग भी बहुत सालों से अवोकेंट है, उनका हार्मोनियस यूनियन भी होगा, मैरिज भी होंगे। और जो भी अभी न्यूली अवोकेंट हुए हैं, उनके साथ कुछ नेगेटिविटी है, बट आप लोग क्लियर कर लोगे अगर आप लोग ठीक ठाक एक चीज़ों में हो। आप ब्रेन को प्रोग्राम मत करो, भगवान के ऊपर छोड़ो, डिवाइन के ऊपर छोड़ो, डिवाइन को ट्रस्ट करो। ट्रस्ट द प्रोसेस, फिर जाकर आपके साथ मिरेकल होगा। आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, बट अगर आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, तो मत सोचो कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए, मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, जो आपके लिए सही होगा वही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी माँग लिया और आपके साथ वही हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है कि आपने यूनिवर्स को कुछ भी एक पट्टी पढ़ा दिया और हो जाएगा। ब्लैक मैजिक भी अगर होता है ना, वो भी 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है? तो आपको ये सब चीज़ें करना नहीं है, ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी करते हैं, वो स्पेल वगैरह जो करते हैं ना, डोंट डू इट। वो सही नहीं है, सही प्रोसेस नहीं है। डीएम आएगा भी तो चला जाएगा, शादी हो जाएगी तो फिर भी डिवोर्स होने के चांसेस हैं। तो आपको ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। तो होप आपको ये चैनलिंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय। मिलते हैं फिर से कोई और एक वीडियो में।